सलाम दोस्तों, मेलकिसन फाउंडेशन से मैं रॉय मेलकिसन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है बोने वाला। आप इस प्रोग्राम को इस वक्त देख पा रहे हैं खुदावंद नेटवर्क पर। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट खुदावंद.com पर जाकर और जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कॉल करना चाहते हैं हमें, तो आप कॉल कर सकते हैं 469-209-5858 पर। हर हफ्ते सैटरडे सुबह 10 बजे के करीब इस प्रोग्राम को आप खुदावंद नेटवर्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। हर हफ्ते हमारी ये कोशिश कि एक नए एपिसोड के साथ हम आपके साथ मुलाकात करें। और जो 10 बजे का टाइम है वो यूएस सेंट्रल टाइम 10 बजे, तो तकरीबन इंडिया का टाइम जो है मेरे ख्याल से कोई आधा घंटा 45 मिनट हमारे से पीछे है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप ट्यून इन कर सकते हैं। बट अगर आप मिस कर जाते हैं तो आप ज़रूर रिकॉर्डिंग ज़रूर सुना करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो खुदा के कलाम से जो चीज़ें आप तक हमारी लाने की कोशिश है, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि खासकर जो यंग बच्चे हैं, खासकर वो बच्चे जो 14 साल से लेकर कोई या इवन एडल्ट जो बच्चों वाले हैं, जो अभी ये सोच रहे हैं कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, उनको कैसे खुदा के नज़दीकी में ले जाएं, उनके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है ये। हमेशा की तरह हमारे बाइबल एक्सपर्ट पास्टर डॉक्टर विनोद प्रकाश मेसी साहब इंडिया से हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। और हमेशा की तरह, क्योंकि बाइबल टीचर हैं, पास्टर हैं, तो हमारे उनके साथ कुछ सवाल होंगे। और मुझे ये यकीन है कि जब उन सवालों का जवाब मुझे मिलता है, तो आप भी जब इसे सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए भी क्लियर आउट हो जाएंगी। तो आइए पहले डॉक्टर मेसी साहब को वेलकम कर लें और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब आपका माइक शायद बंद है। जी डॉक्टर साहब, आपका माइक शायद आप बंद है आपकी तरफ से। माइक ऑन है। जी हाँ जी, अब ठीक है। जी हाँ, डॉक्टर साहब, आप टेक्नोलॉजी को आप जितना मर्जी परफेक्ट कर लें, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बहुत दफ़ा टेक्नोलॉजी आपको धोखा दे जाती है। जी डॉक्टर यस, साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मैं यहाँ तो शाम हो रही है, शाम के जी यहाँ 7:30 हो रहे हैं, 7:30। जी 7:35। जी खैर, जो भी है टेक्नोलॉजी का ये भी फायदा है, जब चाहे हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। या सो डॉक्टर साहब, जैसे पिछले हफ्तों के अंदर जो हमारी ये कोशिश ये थी कि जब भी हम खुदा के कलाम के बारे में बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी भी किताब को, अगर मैं कोई किताब उठाता हूँ लाइब्रेरी से या बुक स्टोर से, मुझे लगता है कि उस किताब को समझना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर मैं वो ऑथर को समझ जाऊँ। और इसी इसी वजह से अगर अगर हम बाइबल की बात करें, तो मैं बाइबल को, मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से मैं ऐसे एक स्टार्ट ले सकता हूँ बाइबल को पढ़ने के लिए, किस तरह से मैं स्टार्ट ले सकता हूँ। तो आप इसको थोड़ा सा, आप एक तो थोड़ा सा एक बेस बन जाएगा कि आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं ऑथर को जानता हूँ पर्सनली, तो मुझे लगता है कि उसकी लिखी हुई किताब को मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं जान पाऊंगा। जी डॉक्टर साहब। यस, यस, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है कि कोई भी किताब को पढ़ने के लिए, कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम जब भी किताब पढ़ते हैं कोई, तो हम उसका ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू ओवरव्यू का मतलब इन जनरल वो जी किताब
क्या है, किसने लिखी। जी, तो जो जो मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, इवन जी, प्रीचिंग, जो भी आप कहें। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरव्यू होता है, ओवरव्यू मेरे को एक बहुत एक जनरलाइज सा व्यू देता है कि ऑथर क्या कहना चाहता है। तो ज्यादातर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं कि ऑथर रेपिटेटिवली कौन से वर्ड्स या फ्रेजेस को इस्तेमाल कर रहा है। जब आप किसी भी रेपिटेटिव वर्ड को या फ्रेज को आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये मोटा मोटी ये टॉपिक है इसका, इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक देन यू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स। कुंजी शब्द होते हैं उसके अंदर। जैसे अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो गॉड आपके लिए एक कुंजी शब्द हो सकता है, जीसस एक कुंजी शब्द हो सकता है, होली स्पिरिट एक कुंजी शब्द हो सकता है। इवन करेक्टर्स या जो भी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन, टाइम, यू नो, एनीथिंग कैन बी ए कीवर्ड। तो जब हम स्टडी करते हैं तो एक ओवरव्यू लेने के बाद में देन वी फोकस ऑन द कीवर्ड्स। सो व्हाट टू डू विद द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के लिए हम क्या करते हैं कि फिर उसको आई वांट टू रियली गेट इनटू द डिस्कशंस। एक बार पढ़ लिया, लेट अस से हमने कीवर्ड लगा दिया जीसस या होली स्पिरिट या गॉड द फादर या एनी अदर लोकेशन, व्हाटएवर इट इज, टाइम, हम उसके इर्द गिर्द सोचना शुरू करते हैं, डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ask all the 5 W's and 1 H, that is all W's, who, why, when, where, how। हिंदी में बोलेंगे सारे क लगाओ, कौन, क्या, कब, कैसे, यू नो। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये उसी के इर्द गिर्द सोचना है। तो सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा कि जो लोग भी बाइबल को खास तौर से, इवन आप सेकुलर किताब को भी पढ़ सकते हैं, बाइबल को अगर आप पढ़ते हैं तो कोशिश करो कि आप उन आयतों के ही इर्द गिर्द उसी में से जवाब ढूंढो। तो आपको, आप भटकेंगे नहीं। यू नो, वी कैन नॉट गो अस्ट्रे फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, क्योंकि बाइबल अपने आप में खुद इंटरप्रेट करती है किसी भी बात को। तो मैं चाहूंगा कि जी। आप अगर इस पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप किसी भी टॉपिक को आप अगर लेंगे उस किताब के या बाइबल के रेफरेंस को लेकर, तो हम उसी के ऐसे ही यू नो ओवरव्यू लेकर देन अंडरस्टैंडिंग द फ्रेजेस एंड द कीवर्ड्स वी कैन टॉक अबाउट इट। सो डॉक्टर साहब, आई थिंक कि मुझे लगता है कि और आप इसको थोड़ा सा और इलेबरेट भी करेंगे कि मुझे लगता है कि पहले आई थिंक वी शुड नो द ऑथर। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हमारा मुक्तिदाता है, तो हम कहेंगे कि जीसस क्राइस्ट जो है हमारे मुक्तिदाता, हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने सलीब पर हम जान दी। एक बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि स्टेटमेंट हमने इतनी बारी हमने रिपीट कर दी है कि मुझे लगता है कि बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है क्योंकि हम चर्चिज़ में इसको रिपीटेडली हम इन स्टेटमेंट्स को सुनते भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका वो वाला एक माइंडसेट बन जाता है तो कहीं ना कहीं आप उसकी इम्पोर्टेंस को आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस प्लेटफॉर्म को इस अभी अगले कुछ एपिसोड के अंदर हम इस तरह से ये अगर हम बात कर रहे हैं कि हम ऑथर को जान ले कि यीशु कौन है, उसके यस, बारे में अगर आप सही समझते हैं तो हम उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। एंड देन जब हम ऑथर को मुझे लगता है समझ लेंगे, देन वी कैन पुट कम बैक एंड वी कैन टॉक अबाउट हाउ टू रीड अ बाइबल, या उसकी जो ऑथर की या पवित्र आत्मा, खुदा बाप, खुदा बेटे और पवित्र आत्मा की जो मोटिवेटेड जो बुक है उसको कैसे पढ़ना है। लेकिन एक बार अगर हम ऑथर को सही तरीके से समझा, मुझे लगता है कि एक नया रिलेशन डेवलप करने में बहुत से जो हमारे मसीह दोस्त हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी। जी यस, डॉक्टर साहब। वी, ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना हुआ है कि जैसे आपने टॉपिक चुना है कि यीशु कौन है। यीशु कौन है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास एक किताब है,
और ये किताब अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो ये ऐसे करके किताब है ये, यीशु कौन है। अगर आप इसको जी, जी, जी। सुन, जी, तो मैं देख पा इस रहा हूँ। टॉपिक इसके अंदर हमने इसको 7 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो स्टार्टिंग जी, विद द इंट्रोडक्शन, परिचय है यीशु कौन है, और फिर उसके एक एक उसके पहलू को हमने किया हुआ, जैसे यीशु मसीह का जन्म, उसका पूर्व अस्तित्व यानी उसका री इनकारनेशन या प्री एग्जिस्टेंस जो भी था उसका, उसके बारे में बहुत चर्चा कर सकते हैं हम। उसका बर्थ एंड उसका जन्म, उसका प्री इनकारनेशन या प्री एग्जिस्टेंस यू कैन से, उसका पाप रहित जीवन, दैट उस ही वाज विदाउट सिन, ये बात को समझना होगा। वो जो जी, पैदा हुआ जी, तो बिना पाप के है, उसकी टीचिंग्स क्या हैं, मिराकल्स क्या हैं, मिराकल्स क्यों किए, कैसे किए, या ये सारी बातें, डेथ, रेजरेक्शन, सेकंड कमिंग, एंड देन एंड मतलब अल्टीमेटली हमको ये बात को समझना होगा कि ये मुझे क्यों ये सब जानना चाहिए। Why जी। should I know all these details about Jesus? यीशु के बारे में ये सब कुछ जानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? That's जी, a डॉक्टर big साहब, issue. जी जी, और अभी जब आप बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसी क्या वजह है कि हम जीसस क्राइस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते? चाहे वो सेक्युलर वर्ल्ड में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, मेरी अपनी चाहे वो पर्सनल जर्नी है, क्या वजह है? क्या उसके अंदर ऐसी खास बात है कि मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता? आज की डेट में अगर मैं स्टैटिकली अगर मैं उठा के देख लूँ जो नंबर्स हैं, उसमें मैं कहूँगा कि ठीक है, मसीह लोगों की जो बिलीवर्स हैं वो पॉपुलेशन में बहुत से दुनिया के देश हैं जो मसीह फेथ के अंदर बिलीव करते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, वो तो एक नंबर्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि मैं एज ए मसीह होने के नाते मैं क्यों इग्नोर नहीं कर सकता उसको, क्यों मेरे लिए वो ही सेंटर पॉइंट होना चाहिए? तो आपने बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन को रिपीट किया, तो आप इसके बारे में बताएं जी डॉक्टर साहब। या बिल्कुल, जैसे हम कई बार बातचीत कर चुके हैं कि जब तक हम अपनी पहचान को, अपने आप को ना जाने कि हम कौन हैं, तो ये देखिए, जब कोई भी बच्चा, हमारे इंडिया में तो खास तौर से आप जानते हैं, हर एक बच्चे को सबसे पहले पहचान दी जाती है, मैं कौन हूँ, हमारा परिवार कौन है। खास जी, तौर से कुछ तो अपनी जाति के ऊपर या अपने बेसिक फोर फादर्स के ऊपर बहुत जोर से उनको बड़े स्ट्रांगली सिखाते हैं, हम फलाने फलाने वंश के हैं, ये वो सारी बातें। कुछ एक बातें जो हैं वो कुछ हद तक सही हैं, पर लेकिन बाइबल क्या कहती है कि हम कौन हैं? अगर जी, ये बात को हम समझ जाएं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम हमें परमेश्वर ने अपने जैसा अपना स्वरूप दिया। नाउ वी बिलोंग टू गॉड बेसिकली। हम शैतान के या संसार की उन चीजों के नहीं है, ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग इस बात को नहीं समझना चाहते। मैं उनको बड़े सरल भाषा में मैं कहूंगा कि देखो, कई बार पौलुस कहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, जो नहीं करना चाहता हूँ वो मैं कर बैठता हूँ। इसका मतलब जी, क्या है? जी, मेरे अंदर कुछ तो ऑपोजिशन है। तो मेरी जी, अपनी पहचान कुछ और है, और जो मैं करता हूँ वो कुछ और है, दैट इज समथिंग। तो जी, ये वाली पहचान को, मैं कौन हूँ, हम्म, मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा, वो कौन सी चीज के लिए लाइकिंग करता है, मुझे किस बात में आनंद आता है, वो जी, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर साहब, एक अभी जब मैं आ रहा था यहाँ पे ऑफिस की तरफ, तो एक राइटर हैं यहाँ पे, ह्यूस्टन में ही रहते हैं, टेक्सास के अंदर। उनका नाम है डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी। तो अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैंने एक चीज़ जो जब मैंने उनके बारे में जाना तो वो मुझे पता चला कि वो इंसान, आई थिंक उनकी एज जो है 68 ईयर्स की एज है, और अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी 30,000 से ज़्यादा किताबें वो पढ़ चुके हैं।
तो उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर एक बड़ा मतलब मैं ऐड करूँगा क्योंकि ही वाज़ टॉकिंग लाइक इन जर्नल और साइंटिफिक और काउंसलिंग तरीके से, लेकिन एक बड़ा अच्छा उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर मैं अपनी वैल्यू को नहीं समझ पा रहा, अगर मुझे अपनी हुँ, वैल्यूज़ नहीं पता हैं या मैं हुँ, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं हूँ, तो मैं किसी और की तरह हमेशा बनने की कोशिश करता रहता हूँ। यस। और मेरे जो कहीं न कहीं स्ट्रेस का, माइंड का और कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि अगर जो एक एक काइंड ऑफ लाइक जो वो जो एक स्ट्रगल है, जो आपने अभी हुँ, पॉल का एग्ज़ाम्पल दिया कि मैं जो करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ और जो नहीं करना चाहता वही मुझसे हो रहा है। लेकिन हुँ, उसके बीच में वो कुछ आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ अपोज़ है, तो मुझे लगता है कि एक जो वो मसीह वैल्यू सिस्टम है, वो हुँ, भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम जो मसीह हैं हमारे हमारे सामने वो वैल्यू सिस्टम भी आई थिंक कहीं न कहीं बाइबल के अंदर डिफाइंड है। जैसे पिछले हफ्ते यस। हमने बात की थी, लेकिन क्योंकि हम हमारी उस तरह का रिलेशन नहीं है बाइबल के साथ, तो हम कहीं न कहीं उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने ठीक कहा क्योंकि हम अपने देखिए ये बेसिकली परमेश्वर का स्टैंडर्ड सिस्टम है हमारे अंदर। हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो वर्ड यूज़ किया आपने वैल्यू बेसिकली गॉड स्टैंडर्ड्स। जब भी हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड से, वैल्यू से जैसे ही नीचे गिरते हैं, बाइबल के अनुसार दैट्स कॉल्ड सिन। तो जब हम उस स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाते हैं तो हमारा रिश्ता खुदा के साथ खराब हो जाता है। खुदा के साथ ही नहीं, अपने आप से भी हम अपने आप को भी कोसने लग जाते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा पॉइंटर है ये कि हम अपने आप से संतुष्ट नहीं है तो खुदा से कैसे संतुष्ट होंगे, एक दूसरे के साथ हम कैसे संतुष्ट होंगे। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर वैल्यू सिस्टम। यस। सो डॉक्टर साहब ये बिल्कुल एक्चुअली सही चीज़ है, तो मुझे लगता है कि अगेन गोइंग बैक टू जो हम आज करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसको जो अभी आप बात भी कर रहे थे, एक हमारे पास एटलीस्ट एक फॉर्मेट है जो आपने किताब शेयर की है, तो आई मीन डू यू थिंक कि हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर उसको टच करते चले जाएं ताकि यू नो वी कैन डू दिस एज ए पार्ट वन एंड देन वी कैन टॉक मोर अबाउट ऑथर हिमसेल्फ, गॉड हिमसेल्फ, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, तो अगर आप उसको वहां से अगर आप उसको टच करना चाह रहे हैं, तो आई थिंक दैट दैट वुड बी वेरी काइंड ऑफ लाइक इजी फॉर आवर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड कि पहले हम उसका कैरेक्टर समझ लें, किस क्या उसका कैरेक्टर है, आई थिंक उसके साथ अलाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब। यस, यस। देखिए मैंने क्या कहा था कि जैसे हम अगर यीशु मसीह का करेक्टर को, उसके पर्सनैलिटी को समझना है, तो किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि वो कौन है। तो कहाँ से शुरू करें उसको? उसके जन्म से, बाय बर्थ। तो जी ज़्यादातर हम कहते हैं कि हम जो पैदा होते हैं, वो क्या हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी पैदा हो जाते हैं? जब सपोज़ मेरा जन्म या आपका जन्म पंजाब में हुआ, इंडिया में, किसी शहर में, किसी दिन, किसी स्थान जी पर, क्या ये मेरी मर्ज़ी थी कि मैं पैदा हुआ? नो, इट वाज़ नॉट इन माय कंट्रोल। पर लेकिन यीशु मसीह का जन्म, वो कैसे हुआ था? इट वाज़ ऑल कंट्रोल्ड। उसको पता था कि उसको कब, कहाँ और कैसे पैदा होना है। तो जी यहाँ पर आके यीशु मसीह को जानना कि यीशु मसीह बेसिकली कौन है, उसका जन्म कैसे हुआ और हमारे से वो कैसे अलग है और फिर वो संसार में आया ही क्यों? Why did he come in the form of flesh? शरीर में क्यों आया? तो ये ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह के जन्म को देखें और कंपेयर करें कि यीशु मसीह इस शरीर में क्यों आया? जी क्यों वो उसके बारे में पुराने नियम के अंदर प्रोफेसीज़ थी, उसके बारे में पहले से ही लिखा हुआ था। जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह 7 और उसकी 14 आयत के अंदर लिखता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। गॉड हिमसेल्फ विल गिव यू ए साइन। जी क्या? सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी
उसका नाम इमैन्युअल, अर्थात इमैन्युअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है, ये नाम रखेगी। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में क्या भविष्यवाणी है, क्या मतलब है? परमेश्वर खुद ही एक चिन्ह देगा। गॉड हिमसेल्फ विल गिव यू अ साइन। दैट मीन्स उसकी ऑलरेडी प्लानिंग है कि यीशु मसीह का जन्म होगा। एक कब, यशायाह का, ये यशायाह जो नबी था, प्रॉफिट था, यीशु से कोई 700 साल पहले का प्रॉफिट है। जी, उसने 700 साल पहले उसकी भविष्यवाणी कर दी। तो क्या समझ में आता है कि यीशु मसीह कौन है? ऑलरेडी उसका मतलब उसका बर्थ के बारे में वी वी शुड नो कि इट इज गॉड्स प्लानिंग, कि उसको आना है और उसको आकर वो भी कुंवारी से जन्म लेना है। तो लोग पूछेंगे कुंवारी से कैसे जन्म लेना है? यही तो है, परमेश्वर अपने आप को कैसे इस संसार में लाता है। उस एक पाप रहित होने के लिए उसको जी, किसी इंसानी, जैसे किसी इस पुरुष की जरूरत नहीं है। हम सब कैसे जन्म लेते हैं? स्त्री पुरुष के कॉन्टेक्ट के साथ। जब स्त्री और पुरुष आफ्टर मैरिज या जैसे भी वो लोग मिलते हैं, तब हम पैदा होते हैं। पर यीशु जी, मसीह कैसे पैदा हुआ? विदाउट एनी ह्यूमन कनेक्शन, जी, पवित्र आत्मा के साथ। यहाँ पर उसका रोल ये है कि वो अपने प्रभुता को, अपने डिवाइन जो उसका नेचर है, वो क्रिएटर है। वो जब चाहे जैसे भी हो वो अपने आप को नो मैनिफेस्ट करता है, पैदा होता है। वो पैदा हुआ कुंवारी के जी। द्वारा। तो ये बात को समझना होगा कि, और अगर आप एक एक आयत के ऊपर, अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चन है इस आयत के ऊपर कि यशायाह 7:14 में यीशु के बारे में आपको कोई सवाल आता है, तो आप बात कर सकते हैं। जी, डॉक्टर इमानुएल साहब, 7। देखें, आई आई थिंक जो सवाल हैं बहुत ही जनरल हैं, और मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी एक अगर हम सेक्युलर वर्ल्ड के अंदर बात कर रहे होते हैं, तो बहुत लोगों के लिए ये चीज़ को समझना, इस चीज़ को वाक़ई में समझना थोड़ा-सा, क्योंकि आप साइंटिफ़िक चीज़ों से आप समझ रहे हैं, या आप क्योंकि आपकी नॉलेज उस साइंस के दायरे में आपकी बंधी हुई है। तो बहुत दफ़ा ये चीज़ करना, एक्सेप्ट करना लोगों के लिए मुश्किल होता है कि कुँवारी मरियम से पैदा हुआ। इतने सालों सालों साल, सौं साल पहले उसके बारे में प्रोफ़ेसी हुई, उस प्रोफ़ेसी के ऊपर किस तरह से वो अ, पूरा का पूरा एक जो क्रिसमस स्टोरी है, अगर मैं उसको कहूँ, तो वो किस तरह से हम लोग हर हर साल हम सुनते हैं। लेकिन उसके पीछे एक, अगर आप गॉड्स प्लान उसमें वो क्यों ये ज़रूरी था? अगर उसके ऊपर अगर आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड पे आप टच कर दें, कि अगर मैं स्पिरिचुअल एंड से, खासकर जो हमारे मसीह दोस्त हैं जो बिलीव करते हैं खुदा में, उनके लिए, क्योंकि एक तो लफ्ज़ से मुझे समझ आता है कि खुद आ, तो अगर मैं लफ्ज़ की बात करूँ तो वो खुद ही जो आ गया, हम्म। उसको किसी की और की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वर्ड में है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, या खुदावंद हम कहते हैं। तो मुझे ये समझ आती है कि वर्ड इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि खुद आ गया, खुदा है वो, उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आप उसको थोड़ा-सा बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी-सी एक, अगर 1-2 और आप इसमें इलस्ट्रेशन जोड़ पाएँ, तो मुझे लगता है कि दैट विल बी एडिशनल इनपुट इसी सेम टॉपिक के ऊपर। जी, डॉक्टर साहब। मैं आपका एक पहला वाला पॉइंट को, उस नुक्ते को मैं थोड़ा सा एड्रेस करना चाहता हूँ कि लोग जो साइंटिफिकली समझना चाहते हैं कि उसका जन्म कुंवारी से कैसे हो सकता है, ये वाला पॉइंट को थोड़ा समझना होगा। देखिए, पहली बात, परमेश्वर को, खुदा को हम किसी दायरे में बांध नहीं सकते। जैसे साइंस है ना, साइंस इज विद इन एक सर्कल के अंदर है। मैटर, टाइम, स्पेस, साइंस का दायरा है एक बस। वो मैटर के अंदर ही उसको सारा उसका नॉलेज है, जी, टाइम के दायरे के अंदर है, स्पेस के दायरे के अंदर है। जी, परमेश्वर इस दायरे से बाहर है। ही इज, इसका मतलब वो नेचुरली सुपर नेचुरल है और सुपर नेचुरली नेचुरल है। वो उसको हम किसी भी दायरे, फिजिकल दायरे में, साइंटिफिक दायरे
के नेचर के दायरे में बांध नहीं सकते। वो क्रिएटर है। पहला ये बात को क्लियर होना चाहिए। जो लोग उसको दायरे में बांधना चाहते हैं कि वो आदमी औरत के रिलेशन से ही कोई जन्म ले सकता है, तो वो उसको भी कई बार वो तोड़ता है। जैसे पानी पर चलना, मुर्दों को जिंदा करना, बीमारों को चंगा करना, ये साइंटिफिक दायरे से वो कहीं ना कहीं कई बार बहुत बार वो अपने इन सिद्धांतों को भी तोड़ता है, सिर्फ जी, ये साबित करने के लिए कि ही इज गॉड, ही इज क्रिएटर। जी। तो दूसरा सवाल क्या है आपका कि एक बार फिर से बताना जरा। जी, नहीं मैं एक जनरली क्योंकि मैं थोड़ा-सा वो यंग बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं जानना चाह रहा था कि वर्ड इटसेल्फ सेज कि खुद आ, तो वो हाँ, प्रेजेंस में कोई डाउट नहीं है। अगर मैं लफ्ज़ को ही मैं समझ लूँ तो मुझे पता है कि उस जैसे अभी आपने एक्सप्लेन भी किया कि उसको लिमिटेशन उसके लिए कोई नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर इसी चीज़ को हम बाइबल से भी एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या हम थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको और ज़रूरी है जैसे अब इसको सवाल को मैं दूसरे तरीके से इस तरह से कहूँगा कि वो तो खुदा है, उसकी प्रेज़ेंस हर एक जगह है, हर चीज़ के ऊपर उसका कंट्रोल है, तो फिर उसको इंसानी उसमें आना ही क्यों पड़ा? मतलब एक इसको इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं कि वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। यस यस, बिल्कुल। देखो, प्रॉब्लम क्या है, इंसान जो है जब वो शरीर में आता है, आदम और हवा बनाया उसने, तो आदम हवा को कुछ कानून दिए गए, कुछ नियम दिए गए थे। क्या बोला था? ये फल नहीं खाना, अच्छे और बुरे पेड़ का फल तो नहीं खाना। दैट मीन्स परमेश्वर जो है किसी सिद्धांत का, नियमों का परमेश्वर है। वो एक नियम जरूर रखता है, नियमों के साथ ही वो चलता है। और अगर कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा, वो उसके साथ उसका रिलेशन ठीक नहीं रह सकता। वो उसको गुनाह समझता है, वो पाप है। तो परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता टूट गया, हम उससे जुदा हो गए, हम उससे अलग हो गए। अब इस रिलेशनशिप को रिस्टोर कैसे किया जाए? कैसे रिस्टोर किया जाए? हम तो खुदा से जुदा हो गए, जी, अलग हो गए। अब रिस्टोर करने के लिए, हाँ, उसने जैसे पुराने नियम के अंदर पापों को वो ढक देता था, ढक दिया। जैसे लहू बहाया बछड़ों का, जानवरों का लहू, वो भी उसका नियम है, ढक सकता है। मैं थोड़ी देर के लिए उसको भूल सकता हूं, पर लेकिन गुनाह तो गुनाह है। गुनाह के लिए मैं उसको बछड़ों के लहू से ढक तो दिया, पर लेकिन अब उसको रिडीम कैसे करें, कैसे उसको छुड़ाए, ये उसके लिए तो यीशु को इंसान ही बनना पड़ेगा। ये भी उसका नियम है। इंसान ने पाप किया, पहले आदम ने पाप किया, तो दूसरे आदम यीशु को जब वो इंसान बनता है, इस पापों का बोझ, पापों का जो दंड था या इसकी कीमत थी, उसको चुकानी पड़ेगी। इसीलिए वो जी। उसको इंसान बनना पड़ा। जी डॉक्टर साहब एक बड़ी आपने खूबसूरत जो पॉइंट टच किया और मैं ऑलवेज़ इस चीज़ का फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि हमने शायद पिछले एपिसोड्स के अंदर इसके बारे में बात भी की कि अगर मैं खुदा के कलाम को भी पढ़ता हूँ, उत्पत्ति की बात है, अगर जेनेसिस की मैं बात ले लूँ तो बिल्कुल सही बात है कि अगर खुदा ने एक रूल जो सेट कर दिया है, उस रूल को वो खुद भी नहीं तोड़ता। तो अभी जैसे आपने बताया कि एक सिस्टम सेट है और उस सिस्टम को ही हिमसेल्फ फॉलोइंग दैट कि एक यस। एक जनरल बात है कि अगर बाप अपने बच्चों को कह रहा है कि हुक्म माना करो और अगर बाप खुद हुक्म नहीं मान रहा हम्म। अपने फादर का, तो वो बच्चे देख रहे हैं कि भाई ये खुद तो मान नहीं रहा है तो मुझे कह रहा है करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एज ए फादर उसको खुद एक एग्जाम्पल उसको सेट करना पड़ा। और जब आदम और हवा के लिए उत्पत्ति के अंदर जो रूल्स जो खुदा ने ऑलरेडी सेट किए थे उसी को वो फॉलो थ्रू करता हुआ। और मुझे लगता है कि कभी कभी मेरे ख्याल में ये चीज़ भी आती है कि जहाँ पे नोहा की बात हो रही है और जहाँ पे पूरी दुनिया को पानी से ख़त्म कर दिया गया, तो मैं ये सोचता हूँ कि
वो क्या माइंडसेट रहा होगा उस टाइम पे खुदा का कि किस तरह से वो होपलेस हुआ, लेकिन फिर उसने उस चीज़ को रिवाइव भी किया। तो कई कई सारी चीज़ें, लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो हमारा खुदा है वो बड़ी क्लैरिटी का और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का और दायरे में काम करने वाला खुदा है। बिल्कुल, बिल्कुल कायदे कानून का, नियमों का वो खुदा है ये। और वो चाहता है कि हम सब उसके जो हम उसके उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं हम, उसकी क्रिएशन है, हम कायदे कानून के अंदर, उसके दायरे के अंदर हम अपने जीवन को रखें। देखिए, शैतान क्या चीज़ है? शैतान या जो भी हम कहते हैं, पाप क्या चीज़ है? कानून को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। अगर हम कहीं न कहीं अनजाने में पाप कर दिए, वो उसको माफ़ करने के लिए भी तैयार है। अच्छा प्रेमी है वो, आपने कहा ना प्रेमी है वो, बहुत प्यार करता है, हमें माफ़ भी करता है। और पर लेकिन उसका भुगतान, उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। पर लेकिन कोई जानबूझकर पाप करे, चाहे वो स्वर्गदूत ही क्यों ना हो, उसको तो दंड मिलेगा। और शैतान को मिला और मिलेगा अभी भी। तो जो जानबूझकर उसके कायदे कानून, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहते, उनके लिए यही तो प्रभु यीशु मसीह आया कि मैं तो भाई तुम्हारे पापों को माफ करने के लिए, इसकी कीमत चुकाने के लिए, दंड को अपने ऊपर लेने के लिए आया हूं। अगर तुमको नहीं चाहिए तो फिर भुगतने के लिए तैयार रहो। जी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो एक अब अच्छा, इस ये जो अभी आपने डॉक्टर साहब बात की, अगेन जब आप एक सवाल का जवाब देते, दैट ट्रिगर अनदर क्वेश्चन कि जो आपने एक बात की कि अनजाने में अगर मुझसे गुनाह हो गया। अब जब मैं अनजाने में गुनाह की बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, तो अनजाने को, हम्म। और मुझे लगता है कि बहुत से जवानों का, बहुत से बच्चों का ये कहीं ना कहीं सवाल होगा कि जब मैं कहता हूँ कि वो अनजान पने की क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? देखिए, अनजाने का मतलब ये होता है कि कई बार हमको पता ही नहीं होता कि ये गुनाह है। जी। ठीक है ना? तो एक, देखिए जैसे हमारे फिजिकल डिजायर्स या लस्ट लगा लो, वो एक नौजवान सोचेगा कि ये भी, ये तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मेरी मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी मुझे चाहिए। तो हो सकता है वो कहेगा कि ये तो नेचुरल है, आई कैन डू इट। मुझे जो भी करना चाहे, मैं ओपन सेक्स करूं या रिलेशनशिप रखूं, शादी करूं ना करूं, कई बार होता है ना। तो ये आदमी का कई बार जाने में या अनजाने में सोचता कि इट्स ओके, इट्स नेचुरल, जी। सोचता जी। इट्स नेचुरल। पर लेकिन ये खुदा का नियम जब तक मालूम नहीं है, ये अनजाना है। परमेश्वर उसको माफ कर देगा अगर हम उसको नियम को अगर परमेश्वर के नियम को जान लिया। जैसे अभी आजकल वो लेस्बियनिज्म या क्या क्या, सेम सेक्स मैरिज या क्या क्या होता है, परमेश्वर का नियम तो नहीं कहता। हो सकता है कि उनके माइंड के अंदर ये हो कि भाई इट्स ओके, नॉर्मल है ये तो, ओके इट्स योर। पर अगर परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा ये सिखाता है, इट इज अ सिन, ये परमेश्वर के नियम के विरोध में है। जी। एंड इफ यू कन्फेस योर सिन, अगर हम पाप को मान ले, अंगीकार कर ले, वो हमको माफ करने के लिए तैयार है। पर लेकिन अगर हम उसको कन्फेस नहीं करते, मानते नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी एक बात बताऊं मैं, ये बड़ा इजी है ये। अगर आपका माइंड, अपनी कॉन्साइंस, आपका जो मन है, अगर आपको गवाही नहीं देता, यू नो, जैसे होमोसेक्सुअलिटी हो, लेस्बियनिज्म हो, या जो भी आप आजकल के जो समस्याएं चल रही हैं, मैं सवाल ये करना चाहूंगा, जो भी नौजवान है, कोई भी, आप अपने आप से पूछिए। छोड़ दीजिए आप खुदा के कलाम को जानते हो नहीं जानते हो, एक बात छोड़ दी, अपने आप से सवाल करिए, आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? अगर आपके अंदर का अपनी आवाज क्या कहती है कि नहीं,
ये इससे मुझे तसल्ली नहीं है। ये मेरे लिए खुशी, मेरे अपना ही मेरा मन मेरी गवाही नहीं देता, तो यकीनन परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, और उसको कलाम में आप जाकर वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपके मन में चल रहा है, क्या कलाम सचमुच में यही कह रहा है? तो ये बात को समझना ज़रूरी है कि कौन से पाप हमारे जानबूझ के करते हैं या अनजाने में करते हैं। अनजाने में अगर वचन को नहीं जानते, कोई बात नहीं, गॉड विल फॉरगिव। पर लेकिन वचन भी पढ़ लिया, आपको अपनी कॉन्साइंस भी आपको कन्विक्ट कर रही है, पवित्र आत्मा भी कन्विक्ट कर रहा है, फिर तो मुश्किल है। देन जी। प्रभु का वचन क्या कहता है? तेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। पर लेकिन अगर पवित्र आत्मा के खिलाफ तूने पाप किया, तो वो माफ नहीं किया जाएगा। सो डॉक्टर साहब एक बड़ी बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल डॉक्टर माइल्स मनरो ने इसके अंदर दिया कि अगर मैं इसको एक इलस्ट्रेशन के तौर पे ले लूँ कि एक जो मेरी शारीरिक इच्छाएं हैं या मेरी जो बॉडीली डिज़ायर हैं, साथ में एक मेरा जो जो मेरी बॉडी है, एक डिज़ायर है, बॉडी है और एक सोल है। तो जो रिलेशन है मेरा, जो खुदा के साथ जो रिलेशन है वो सोल लेवल पे रिलेशन है मेरा खुदा के साथ। और जो मेरी मेरी जो जो मेरी डिज़ायर है वो मेरी बॉडी को कहती है, जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अ, मुझे ये लग रहा है कि ये मेरी बॉडी की नीड्स हैं और उसकी वजह से मैं ये कहीं न कहीं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बॉडी तो खुदा ने बनाई है। उसने मुझे खुद अपने हाथों से बनाया है। तो जब उसने मुझे बनाया, उसने ये डिज़ायर जो है मेरे अंदर डाली हैं। लेकिन उसके बाद जो है अब मैं उन्हीं सेम चीज़ों को मैं ये कह रहा हूँ कि ये सही नहीं है और ये सही है। तो जब जब हम इन इन इस डिबेट के अंदर पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं ये एक बहुत काइंड ऑफ लाइक एक एक मैं कहूँगा कि काउंटरफिटिंग बहुत हो रही है कि मैं इस चीज़ को मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ कि डिज़ायर है, वो डिज़ायर आफ्टर ऑल मेरे अंदर आई कहाँ से है? वो डिज़ायर, और मुझे लगता है कि ख़ैर अगर मैं इसको आंसर दूँ, मैं कहूँगा कि वो टेम्पटेशन, जब वो सिन आया मेरे अंदर तब वो डिज़ायर आई। उससे पहले मेरे अंदर शायद वो कोई किसी चीज़ की डिज़ायर थी ही नहीं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा, क्योंकि आप बाइबल टीचर हैं, आप इसको थोड़ा-सा बिब्लिकली उसके ऊपर अगर थोड़ा-सा और कोई एग्ज़ाम्पल के साथ आप बताएँ? यस, देखिए, ये जो डिजायर्स है ना, ये परमेश्वर ने हमारे इसको ये शरीर बनाया ही क्यों? पहली बात, व्हाई द फ्लैश? हालांकि फ्लैश फ्लैश इसलिए बनाया था कि इस फ्लैश के अंदर, इस शरीर के अंदर हम अच्छे और बुरे को समझें। सपोज हमको फ्लैश नहीं बनाता, वो स्पिरिट ही रखता है, तो फिर तो हम उसके जैसे ही होते, फिर तो पाप का मतलब ही कुछ नहीं था। हमको इंसान इसलिए बनाया ताकि भले और बुरे का ज्ञान हो जाए। इसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को बनाई। आपने प्रकार उत्पत्ति में पढ़ा होगा, जेनेसिस के अंदर लिखता है वो कि उसने भले और बुरे के ज्ञान को दिया और बोला कि ये वाला पेड़ का फल जो तू नहीं खाना। इसका बहुत मतलब क्या है कि इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब टॉपिक आपने छेड़ दिया। आप कंप्लीट कर लें अपना थॉट, एक्चुअली इसका फ़ॉलो-अप क्वेश्चन आ रहा है जल्दी। जी। देखिए, ये जो भला और बुरा हमारे माइंड के अंदर इनबिल्ट है। एक बच्चे को भी मालूम होता है, अगर आप देखिए, अगर हम छोटे बच्चे, चाहे 2-3 साल का जो बच्चा होता है, उसको भी पता होता है कि गलत क्या होता है, चोरी क्या होती है, कुछ भी उसको मालूम होता है कि कोई चीज़ बुराई है, तो उसको उसको गुस्सा क्यों आता है? उसको पता चल जाता है कि कोई कौन उससे प्यार करता है, कौन उससे गुस्सा करता है। वो कहीं न कहीं रिबेलियसनेस उसके अंदर आती है। तो ये जो भलाई और बुराई का जो जो माइंड है ना, ये हमारे इनबिल्ट है। परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि पहली बात कि तू इस पेड़ के फल को मत खाना, परंतु उसने खा लिया। खा लिया, अब पाप आ गया। अब दोनों चीजें हैं हमारे पास। ये जो पाप है, यही पाप है
कि अब हमारे पास ज्ञान आ गया, वी नो इट, दैट मीन्स नाउ वी इट इज फॉर मी टू रेजिस्ट, या तो रेजिस्ट करूं या इसको इसके इसके अंदर इसके ट्रैप में चला जाऊं मैं। जी डॉक्टर साहब, एक तो मैं जल्दी से एक क्वेश्चन मैं पूछूं, सॉरी आपका एक ये थॉट आप अगर होल्ड करें तो हाँ, सो मैं थोड़ा सा दो चीज़ों में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी जब हम इस टॉपिक पे अभी शुरू की थी हमने कन्वर्सेशन, तो आपने कहा कि जो डिज़ायर है वो ऑलरेडी खुदा ने अंदर डाली है अच्छे और बुरे की पहचान के लिए। तो फिर क्या गलत हुआ कि अगर वो अच्छे और बुरा, अकॉर्डिंग टू बाइबल, अच्छे और बुरे का जो वो जो फ्रूट था, जो उसकी नॉलेज अब आ गई, बट देन हम्म, अगर मैं आपकी बात ठीक तरह से समझाऊं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी खुदा की डिजायर थी कि इंसान इन चीजों के बारे में जाने, लेकिन अगर फिर भी उसने वो खा लिया, खुद से खा लिया, तो उसमें क्या मतलब गलत हुआ फिर? अगर मैं वो दो चीजों को, अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक तरह से कनेक्ट कर पा रहा हूँ या मैं कुछ मिस कर गया आपकी बात। नहीं ठीक है, अपना क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परमेश्वर ने नियम दिया ही क्यों? नियम इसलिए दिया था कि हम पाप को पहचाने, व्हाट इज सिन। अगर नियम ना होता, अगर 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 वो आपको भला बुरे का ज्ञान ना होता, नियम ना होता, तो पाप को पहचान नहीं सकते थे। पाप को पहचानने के लिए उसको नियम देना पड़ेगा। The law was given to so that sin is revealed, हमको पता चल जाए पाप क्या चीज है। sin is a spirit, sin is a person, sin is a devil जिसको हम बोलते हैं। जी। हम लड़ाई इस पाप और पाप की शक्ति जो कुछ भी है, इसको समझना होगा। परमेश्वर देखिए, अगर परमेश्वर हमको सिंपली एक इंसान बना देता और शैतान से मुलाकात नहीं करवाता, तो हम क्या बन जाते हैं? रॉबर्ट्स, एक रॉबर्ट बन जाते हैं, बस कुछ नहीं। वो चाहता था कि जैसा वो है, वो क्या करता है, उसने शैतान को अपनी उपस्थिति से निकाल कर बाहर फेंका। जी। क्यों? क्योंकि उसने बुराई को पहचान लिया। तो वो चाहता है कि हम भी बुराई को पहचाने, उठाकर हमें उसको उसका सामना करना होगा। हमें पाप का सामना करके वी हैव टू इस शैतान का सामना करना पड़ेगा। पाप नहीं करना, यही तो लड़ाई है हमारी। पर लेकिन पाप को जानने के लिए उसने नियम दिया, क्योंकि उसने नियम इसलिए दिया था कि हमारे हम देखिए, एक तो जैसे एक एक कोई खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी होता है या रेसलर है या जो भी एक जी। स्पोर्ट्समैन है, उसको कायदे कानून दिए जाते हैं। कायदे कानून क्यों दिए जाते हैं? ताकि वो मेहनत कर सके। उसको टाइमिंग दिया जाता है, जैसे 100 मीटर की दौड़ दौड़नी है आपको, आपका टाइमिंग है कि मुझे 10 सेकंड में दौड़ना है। अगर मुझे मेरा आप अभी रिकॉर्ड मेरा 11 सेकंड का है, मुझे 10 सेकंड करने हैं। अब कौन कौन सी समस्याएं हैं जो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ रही हैं या इम्प्रूव करवा रही हैं या नहीं करवा रही? दैट्स सिन, दैट इज योर प्रॉब्लम। जी। आपको अपने टारगेट को जो नहीं अचीव कर रहे, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, क्या नहीं आपको आपके टारगेट की ओर लेके जा रहा है। ये बड़ा जी। इंटरेस्टिंग है। जी। सो डॉक्टर साहब, बहुत ही एक्चुअली बढ़िया डिस्कशन है ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक दोस्तों, जो हमारी ये कोशिश है, क्योंकि हमने एक बहुत ही बड़े टॉपिक को हमने टच किया, बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर ऑफ आवर गॉड। यीशु कौन है? अगर मैं कहता हूँ कि मैं उनका फॉलोअर हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वो ऑथर है उस कलाम का, या उसका करेक्टर क्या है। तो जो डॉक्टर साहब अभी समझाने की, क्योंकि वी आर जस्ट स्टिल इन जेनेसिस, और जेनेसिस के अंदर आप देखें कि किस तरह से एक छोटी सी चीज़ है, आपको उन चीज़ों को एक बहुत ही बारीक तरीके से आपको उनको समझना पड़ेगा कि कोई भी काम अगर खुदा कर रहा है, अगर कोई भी चीज़ उसने की है, पहली तो ये बात है कि वो बेवजह नहीं है, उसके पीछे एक बहुत ही स्ट्रांग रीज़न है। जैसे कि अगर खुदा ने सारी कायनात को बनाया और सारा का सारा डोमिनियन उसने इंसान को दिया, लेकिन उसने कहा कि ये दो जो
पेड़ है, इनके फल आपने नहीं खाने हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब का जो एग्जाम्पल अभी डॉक्टर साहब ने दिया बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक मैं नियम तय नहीं करूँगा तब तक मुझे अच्छे और बुरे की जो है पहचान नहीं होगी। लेकिन जब नियम तय है कि आपको कोई काम नहीं करना और उसके बाद भी आप नहीं करते, तो उस वो इंस्टेंट होने के बाद भी नियम तय है कि उसके बाद फिर आपको सज़ा मिलनी ज़रूरी है। और जो डॉक्टर साहब ने अभी बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कि स्पिरिट जो है, सिन क्या है, स्पिरिट है, डेविल क्या है, एक स्पिरिट है, कि अगर उसने भी जब जानबूझकर की हुई गलती जो है अगर वो भी आपसे होती है तो उसके बीच में फिर वो चाहे इंसान हो चाहे फरिश्ते हों, दोनों को सजा जो है मिलनी बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब। या तो ये हम उसकी पहचान है, ये बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा हमारा डिसिप्लिन वाला खुदा है। जी। वो अपने कायदे कानून बनाता है और अपने कायदे कानून सिखाता है, चाहे वो स्वर्गदूत हो तो चाहे हम इंसान हो। अगर हम उसके कायदे कानूनों में नहीं चलेंगे तो फिर हमारा रिश्ता खुदा के साथ भी टूट जाता है और हमारा अपने आप से भी टूट जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं नहीं बिल्कुल। और डॉक्टर साहब देखें, अभी हम ये जानने की दोस्तों अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट कौन है, यीशु कौन है, क्या कैरेक्टर है, क्या वजह है उसके आने की, क्या वजह है, उन सब चीज़ों को। लेकिन उससे पहले आपको इनिशियली जेनेसिस के अंदर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली इन सभी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। यशायाह नबी के किताब से डॉक्टर साहब ने जो वर्स कोट की कि किस तरह से मसीह का आना जो है होगा। और 700 साल पहले मसीह जीसस क्राइस्ट के आने से पहले ये चीज़ की प्रोफेसी जो है हो गई थी, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ जैसा कि होना चाहिए था। इसी सेम टॉपिक को डॉक्टर साहब अगले हफ्ते भी हम करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 51 मिनट का हमने ये वाला ऑलरेडी एपिसोड कर लिया। मुझे लगता है कि इसी सेम टॉपिक पर दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि जीसस क्राइस्ट कौन है, आप मसीह फेथ के अंदर हैं, आप खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह को जानना चाहते हैं, तो ये आपके साथ मौका होगा कि आप अपने रिलेशन को एक बार फिर से रीजुविनेट कर लें, समझ लें उसके प्यार को। आप उसके प्यार को समझ पाएंगे, आप उसके सेक्रीफाइस को समझ पाएंगे, आप उसका रीजन आप समझ पाएंगे कि क्यों, आफ्टर ऑल क्यों जीसस क्राइस्ट का इस दुनिया में आना हुआ, और क्यों हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों जब दुनिया के अंदर टाइम के बारे में बात होती है तो वो उस टाइम के बीचों बीच खड़ा है, उसके आने से पहले का टाइम और उसके आने के बाद का टाइम। तो हम मसीह तो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन और भी मेरे जो दोस्त हैं जो मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, आई थिंक आप सभी दोस्तों के लिए भी ये मौका है कि आप समझें इस बात को कि हिस्ट्री के अंदर जब खुदा टाइम को लेकर टाइम के बीचों बीच आकर बैठ गया, वो जो मसीह है उसको इग्नोर करना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बेहतर है कि उसके बारे में जान लें। डॉक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ के साथ आज के एपिसोड को कंक्लूड करें, बट लेकिन अगले हफ्ते यही सेम टॉपिक यहीं से फिर से हम उठाएंगे। जी डॉक्टर साहब। आइए दुआ करें और प्रार्थना करें कि खुदा बाप हमारे मनों की इंद्रियों को खोले, ताकि हम यीशु को जाने कि यीशु कौन है। दयालु पिता, हम बहुत शुक्र करते हैं कि आपने हमें अपने पुत्र को दिया, यीशु मसीह को दिया, जो इंसान बन गया, ताकि हमारे कर्जे को, हमारे पापों का दंड, जो जानने में या अनजाने में पिता हमने गुनाह किए हैं, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अब तक के सारे संसार के हर एक मानव जाति के पाप को यीशु ने अपने ऊपर लिया, ताकि खुदा बाप सारा जगत का पाप यीशु मसीह के ऊपर प्रभु आपने लेकर हमें मुक्ति का रास्ता दे दिया। जान जाए कि इंसान परमेश्वर की सृष्टि है, यीशु मसीह के जैसे हैं हम, और यीशु मसीह राजा है, ही इज द किंग, वो राजाओं का राजा है। उसकी प्रभुता, परमेश्वर के राज्य की प्रभुता उसके कांधों पर है। होने दे पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को जान सकें, यीशु मसीह को जान सकें, हमारा मसीहा, हमारा राजकुमार जो है, जो आया और अभी वो आने वाला है।
इन बातों पर गौर करें, विश्वास करें और ईमान लगाएं, ताकि पिता हम संसार के शैतान की उन शक्तियों से बच सकें, बल्कि उसका सामना कर सकें। कि सारी महिमा जलाल आपका हो, क्योंकि मांगते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही। आमीन। आमीन, आमीन। सो दोस्तों एक बार फिर से अगर आप खुदावंद नेटवर्क के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ हमारी वेबसाइट विज़िट कर लें। डॉक्टर साहब अगर आप भी अपना नंबर प्लीज़ शेयर कर दें ताकि अगर कोई दोस्तों का सवाल है वो आपसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकें। यस, थैंक यू। मैं इंडिया से +91 लगा सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9910685035। मैं फिर से जी, बिल्कुल बोलूँगा, दोस्तों। जी, जी डॉक्टर साहब। 9910685035। जी सो दोस्तों अगेन अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि डॉक्टर साहब जब किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो आपको पता है कि देन ही कैन गिव यू वन एग्जाम्पल आफ्टर अनदर एग्जाम्पल और मेरे लिए बहुत ही फैसिनेटिंग होता है जैसे एक बच्चे को कोई नई चीज़ मिल जाती है। तो सेम चीज़ें बहुत अरसे से संडे स्कूल में भी और हर जगह पे हम लोग इसके बारे में बात करते रहे हैं लेकिन जब डॉक्टर साहब किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है और एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो मेरी ये उम्मीद है कि जब आप हमारे साथ इस 40-45 मिनट तक आप इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो आज का प्रोग्राम भी आपके लिए एक अच्छा फल लाने वाला प्रोग्राम होगा। तो आप ज़रूर इसे शेयर कर दें, इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों तक ले जाएं और अगेन कनेक्ट करें हमारे सभी चैनल्स के साथ सो दैट कि हम लोग और भी जब वीडियो बनाते हैं तो आप इसके बारे में जान पाएँ। अगले हफ्ते आपसे होगी दोबारा से मुलाकात, तब तक आप सभी को मेरा और डॉक्टर साहब की तरफ से सलाम। थैंक यू। थैंक यू।